हेलो एवरीवन, वेलकम टू इलाइट क्लासेस। आप सभी को मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने के लिए मिलता रहे। स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3 यानी चैप्टर 3 से चतुर्भुजों का समझना, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वाड्रिलेटरल चैप्टर्स का नाम है। तो हम सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इस चैप्टर का, जो कि ये फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर कुछ आकृति दी हुई है, हिंदी में लिखा हुआ, आपको स्क्रीन पे दिख रहा, हिंदी में लिखा हुआ। यहाँ पर कुछ आकृति दी हुई है, ठीक है, यानी चित्र जो दिया हुआ है आपको, उसमें से क्या करना है, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर करें। ठीक है, यहाँ पे साधारण वक्र 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, साधारण वक्र कौन कौन सा है। तो साधारण वक्र में है, साधारण वक्र में कौन कौन सा आएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं साधारण वक्र को हम बोलेंगे सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व कौन कौन सा है, आप इस पिक्चर में से आइडेंटिफाई करके और आप लिख सकते हैं। नंबर वाइज लिखना है आपको, जो कि नीचे 1 2 3 करके जैसे नंबर दिया हुआ सारे पिक्चर का, वैसे आपको नंबर वाइज करके उसको राइट कर देना है। तो सिंपल कर्व में कौन कौन सा आएगा, 1 2 5 6 और 7, ये आपको सिंपल कर्व यानी साधारण वक्र में आएगा। आप ए नंबर का आंसर लिखेंगे 1 2 5 6 7। देन सेकेंड नंबर का आपको क्वेश्चन में पूछा गया साधारण बंद वक्र, यानी इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे सिंपल क्लोज कर्व। इसका भी सेम आंसर रहेगा, जो आपने ए का आंसर दिया वही चित्र बी का भी रहेगा, यानी 1 2 5 6 और 7 ये सिंपल क्लोज कर्व है, जो कि बी नंबर का आंसर हुआ, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। ठीक है, तो अब सी नंबर में आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है बहुभुज, यानी उसको हम इंग्लिश में बोलेंगे पॉलीगॉन, बहुभुज को बोलेंगे पॉलीगॉन। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2, पॉलीगॉन में हो जाएगा 1 और ये 2। ठीक है, बहुभुज यानी इनका भुजा क्या है, ज्यादा है, आप काउंट कर सकते हैं। बाकी था और डी का यानी उत्तल बहुभुज, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का हम आंसर यानी ये डी नंबर है, डी नंबर का कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का होगा 2, यानी 2 नंबर होएगा इसका आंसर। जो चित्र नंबर आप 2 देख रहे हैं वो होएगा आपको डी नंबर का आंसर। और ई नंबर अवतल बहुभुज, इसको हम अंग्रेजी में बोलेंगे कॉनकेव पॉलीगॉन, जो कि ई नंबर क्वेश्चन है कॉनकेव पॉलीगॉन। तो इसका आंसर होएगा 1 नंबर, जो 1 नंबर का है, यानी कॉनकेव पॉलीगॉन का ये आपको 1 नंबर यानी अवतल बहुभुज ये ई का आंसर हुआ। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज 3.1 का अगला क्वेश्चन, जो कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इसमें हम अंग्रेजी और हिंदी दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे मेंशन किया हुआ। तो
सेकंड नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। आपको ये जो फिगर दिया हुआ है, यानी फिगर हमको ड्रॉ करके देन निकालना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले एक ए नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल चतुर्भुज, बी नंबर एक षट्भुज और सी नंबर एक त्रिभुज, ठीक है। तो हम अंग्रेजी में भी इसको लिखे हैं, देयर आर टू डायगोनल्स इन ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, यानी एक उत्तल चतुर्भुज में दो क्या होते हैं, विकर्ण होते हैं। ये आप फिगर में देख रहे हैं, जो कि फिगर जो है स्क्वायर टाइप का जो बना हुआ उस पे स्क्वायर नहीं एग्जैक्टली, ठीक है। तो आप ये चतुर्भुज है जिसकी चार भुजाएं हैं, ए बी सी डी, ठीक है। इसमें दो विकर्ण है, ए सी और बी डी। तो ये हमारा सेकंड का ए का आंसर हुआ, यानी एक उत्तल चतुर्भुज का ये आंसर हो गया। अब आप साइड में ही देख रहे हैं, सेकंड नंबर एक षष्ठकोण षष्ठभुज में कितने विकर्ण है, ठीक है। तो ये बी नंबर का है, देयर आर 9 डायगोनल्स इन ए रेगुलर हेक्सागोन, ठीक है। आप यहाँ पे विकर्ण जो है आप फाइंड करके 9 विकर्ण आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में ए सी और बी डी दो विकर्ण निकाला, वैसे ही आप यहाँ पे विकर्ण 9 विकर्ण आपको फाइंड करके अपने नोटबुक में लिख लेना है, ठीक है। थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है, एक त्रिभुज, जो आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन एक त्रिभुज। तो हमने एक यहाँ पे त्रिभुज ड्रॉ किया हुआ है, ए ट्रायंगल डज नॉट हैव एनी डायगोनल इन इट, ठीक है। त्रिभुज में विकर्ण नहीं होते। आप त्रिभुज को जो आप ये फिगर देख रहे हैं ABC हमने नाम से इंडिकेट किया हुआ, तो इसमें कोई विकर्ण नहीं है, ठीक है। तो हम अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, यानी थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं इस सेशन का और इस चैप्टर का। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। तो क्वेश्चन को हम एक बार रीड करते हैं। उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा। एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए, ठीक है। तो हम इंग्लिश में भी इसे रीड करते हैं इस क्वेश्चन को। व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ द एंगल ऑफ कॉन्वेक्स quadrilaterals? Will this property hold if the quadrilateral is not convex? Make a non-convex quadrilateral and try, ठीक है। तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इसका आंसर क्या आता है, ठीक है। हमने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में क्वेश्चन को लिया है, ताकि अगर हिंदी और इंग्लिश में आप पढ़ते हैं, यानी हिंदी लैंग्वेज का स्टूडेंट है तो आप हिंदी लैंग्वेज को रेफर कर लीजिए, और इंग्लिश लैंग्वेज का स्टूडेंट है यानी इंग्लिश में आप पढ़ते हैं तो आप इंग्लिश लैंग्वेज का आप क्वेश्चन रेफर कर लीजिए। तो हम देखते हैं सॉल्यूशन को। तो हमने इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को इंग्लिश लैंग्वेज में सॉल्व करने की कोशिश किया, ठीक है। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। The sum of the measure of the angle of a convex quadrilateral is 360 as a convex quadrilateral is made of two triangles, ठीक है। जो हमने एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल्स को ड्रॉ किया ABCD, और उसमें क्या किया हमने एक्स BD विकर्ण जो डाला है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, 2 ट्रायंगल्स बन गए हैं, ठीक है। देन हियर ABCD इज ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मेड ऑफ 2 ट्रायंगल, दो त्रिभुज से मिलकर ये चतुर्भुज बना है, ठीक है। जो कि
आप फिगर में देख रहे हैं बी त्रिभुज ए पी डी एंड त्रिभुज बी सी डी, therefore the sum of all the interior angle of this quadrilateral will be same as the sum of the interior angle of these two triangle, that is 180 degree plus 180 degree, यानी 360 degree. Yes, this property also hold true for a quadrilaterals which is not convex. This is because any quadrilaterals can be divided into two triangles. Here again A B C D is a convex quadrilaterals made of two triangles त्रिभुज ए बी डी एंड बी सी डी आपने यहाँ देख रहे हैं, जो कि हमने फिर से एक ट्रायंगल्स को ड्रॉ किया है जो ए बी सी डी दिया हुआ है और बी डी क्या है, एक विकर्ण है. Therefore, sum of all the interior angle of this quadrilateral will also be 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री यानी 360 डिग्री. तो आप ये इंग्लिश में आंसर को देखा और आप इसे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि और पढ़ करके आप नोटबुक में लिख लें. ये चूंकि ये जो आंसर है ये हमने इंग्लिश में इसलिए दिया ताकि कुछ इंग्लिश में और कुछ हिंदी में हम आंसर देने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, दोनों लैंग्वेज में, क्योंकि हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के बच्चों को पढ़ने में तकलीफ नहीं, इसलिए हमने इस क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश लैंग्वेज में दिया. चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं. एक क्वेश्चन नंबर 4 है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं. चलिए क्वेश्चन को एक बार रीड कर लेते हैं, आप भी क्वेश्चन को देख लें ध्यानपूर्वक, क्योंकि इसमें एक टेबल ड्रॉ किया गया है. ये एनसीईआरटी बुक से है, ठीक है, स्टैंडर्ड 8 क्लास के लिए. तालिका की जांच कीजिए, प्रत्येक आकृति को त्रिभुज में बांटिए और कोणों का योगफल ज्ञात कीजिए. ठीक है, तो आप ये देख रहे हैं मैंने यहाँ पे एक ड्रॉ किया हुआ पिक्चर को लगाया है, ठीक है, जो कि आप ये देख रहे हैं स्क्रीन पे. ठीक है, ये क्वेश्चन है ना कि आंसर. आंसर हम सॉल्व करके और दिखाते हैं. ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, एक बहुभुज के कोणों के योग के बराबर में आप क्या कह सकते हैं जिसकी भुजाओं की संख्या निम्नलिखित हो. ठीक है, A7 B8 C10 एंड DN. ठीक है, तो आपको ये दिया हुआ जो है कोणों का योगफल, भुजा और आकृति जो ऊपर दी हुई है, जो एक ट्रायंगल है और एक चतुर्भुज है, क्वाड्रिलेटरल्स है. ठीक है, तो उस हिसाब से हमने यहाँ सॉल्व किया हुआ है. तो इंग्लिश में आप देख लीजिए, इंग्लिश में रीड कर लीजिए आप, हम हिंदी में ही इसका आंसर दिखाते हैं. ठीक है, इस क्वेश्चन का. तो ये रहा हमारा 4th का आंसर. यदि बहुभुज की भुजाओं की संख्या दी गई हो तो उसमें हम बहुभुज के कोणों का योगफल प्राप्त कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि जितने भी भुजा है उसकी संख्या दी हुई है. ठीक है, 1 2 3 ऐसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं भुजा की संख्या दी हुई है, तो उसकी हम क्या कर सकते हैं, उसका योगफल हम ज्ञात कर सकते हैं, योग प्राप्त कर सकते हैं. तो चलिए अब देखते हैं. ये इसके लिए सूत्र हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे, n-2 इंटू 180 डिग्री. ठीक है, ब्रैकेट के अंदर जो आपको ये दिख रहा है वो हमने फॉर्मूला यूज किया हुआ है. तो ए नंबर में n की वैल्यू क्या है, 7 है, जो कि आप ए नंबर क्वेश्चन में दिखा था. ठीक है, तो
n की वैल्यू 7 है। बहुभुज के कोणों का योगफल हम यहाँ से क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। n की जगह पे हम 7 पुट करेंगे, ठीक है। तो मैंने फॉर्मूला को लिख लिया है, n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू 7-2, ये ब्रैकेट के अंदर है, ठीक है, इंटू 180 डिग्री। ये जो 180 डिग्री है, ये डिग्री में हमने 180 लिखा है, लास्ट में हम डिग्री कंसिडर कर लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद से 7 में से -2 को हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, तो हमारा 5 बचेगा। 5 180 डिग्री के संग मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 900 आएगा, ठीक है। तो अब हमारा ये बी नंबर है, बी नंबर का जो आंसर है, एन की वैल्यू क्या हुआ है, दिया हुआ है 8, यानी भुजाओं की संख्या कितनी है, 8 है। तो हम क्या करेंगे, और फाइंड करेंगे उनकी भुजाओं के कोणों का योग। n की जगह पे क्या करेंगे, 8 को पुट करेंगे। तो हम फॉर्मूला को अब नहीं रीड करने हैं बार बार, आप फॉर्मूला आप देख लीजिए। आप जो फॉर्मूला देख रहे हैं n-2 इंटू 180, वो फॉर्मूला है, ठीक है। वो क्या है, भुजाओं के कोणों का योग ज्ञात करने के लिए। तो 8-2 इंटू 180 डिग्री, उसमें से हम क्या करेंगे, 8 में से 2 माइनस कर लेंगे, तो हमारा 6 बचेगा। 6 इंटू 180 डिग्री, 180 के संग मल्टीप्लाई हो करके 1080 ये डिग्री हमको बहुभुज के कोणों का योग प्राप्त होता है, ठीक है। ये बी नंबर का आंसर था। और ये सी नंबर हमने एक ही पे दिखाने का आपको कोशिश किया ताकि बहुत लंबा ना हो। n=10 बहुभुजों के कोणों का योग, ठीक है। तो यहाँ से भी हम n की वैल्यू 10 पुट कर देंगे। देन जब 10 में से -2 इंटू 180 डिग्री, यानी 10 में से 2 माइनस करेंगे तो 8 बचेगा। 8 इंटू 180 डिग्री, यानी 8 को 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1440 ये डिग्री आपको इसका बहुभुज के कोणों का योग प्राप्त होता है। और n=, डी में जो हमारा क्वेश्चन था, n भुजाओं वाले बहुभुजों के कोण का योगफल प्राप्त करें, ठीक है। तो क्या करेंगे, जो फॉर्मूला था हमारा वही यहाँ पे लिख देंगे, क्योंकि हम अगर n की जगह पे n ही पुट करेंगे तो वही होगा, जो हमारा फॉर्मूला था वही का वही होगा। तो ये रहा हमारा 4th नंबर का आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्द से। ये रहा हमारा 5 नंबर क्वेश्चन। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हमने ये स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, तो आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आप क्वेश्चन को एक बार रीड कर लें, ठीक है। हम रीड करके बताते हैं सम बहुभुज क्या है, ठीक है। एक सम बहुभुज का नाम बताइए जिसमें 3 भुजाएं, 4 भुजाएं और 6 भुजाएं, ये 3 क्वेश्चन दिया, ठीक है। यहाँ पे हमको सॉल्व करना है। देन इंग्लिश में पढ़ देते हैं, व्हाट इज ए रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। स्टेट द नेम ऑफ द रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 3 साइड, 4 साइड एंड 6 साइड, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, हमने यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज में आंसर देने की कोशिश किया है, ठीक है। ए पॉलीगॉन विथ इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल इज कॉल्ड ए रेगुलर पॉलीगॉन, ठीक है। ये हमने एक डिफिनीशन दे दिया जो कि आपको फर्स्ट में पूछा गया, सम बहुभुज क्या है, ठीक है। देन आप इक्वल ट्रायंगल्स, यानी आप देख सकते हैं 60-60 डिग्री का उसका कोण हो, ठीक है। साइड में आप देख सकते हैं स्क्वायर, सेकंड नंबर जो कि ट्रायंगल्स के नीचे है। और थर्ड नंबर में जो है जो 6 साइड है वो हो सकता है हेक्सागोनल, ठीक है। तो ये हमारा 5th नंबर का क्वेश्चन एंड आंसर के साथ एक्सप्लेन किया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। निम्नलिखित आकृति में एक्स कोण की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। जो आप देख रहे हैं, ये पिक्चर देख रहे हैं, ABCD हमने नामकरण किया, उसका नाम दिया ABCD। यहाँ से आप कोण देख रहे हैं, सारे कोण की वैल्यू दी हुई, 50 डिग्री, 130 डिग्री एंड 120 डिग्री, सारे एंगल्स का यहाँ पे वैल्यू दिए हुआ। बट एक सम को फाइंड करना होगा, सारे क्वेश्चन में हमको एक्स फाइंड करना होगा, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में हमने क्वेश्चन को यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, ठीक है। अब आंसर को देखेंगे कि आंसर में हम कैसे एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो चलिए ये आप आंसर देख रहे हैं, आंसर हम इंग्लिश में लिए हैं, ठीक है। सम ऑफ द मेजर ऑफ all interior angle of a quadrilateral is 360 degree. There is the given quadrilaterals.
जो अब फिगर फर्स्ट में देखा है, ए नंबर का जो फिगर देखा उस कोण के सारे जो क्वाड्रिलेटरस यानी जितने इस 1 2 3 4 चतुर्भुज है, ये चतुर्भुज है, इसकी क्या है, हमको 3 भुजाओं की वैल्यू दी हुई और अगला भुजा हमको क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वाड्रिलेटरस, ये जो हमने फर्स्ट में लिखा है, सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। ठीक है, तो देन हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं जो दिया हुआ गिवन फिगर में है। तो 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इजकल टू 360, ये सारे एंगल्स के बराबर। ठीक है, 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री प्लस 120 डिग्री प्लस x इजकल टू 360। यहाँ पे हम ये जो डिग्री वाली वैल्यू है फर्स्ट में एंड लेफ्ट हैंड साइड की तरफ उसको हम ऐड कर लेंगे, तो ये होता है 300 डिग्री प्लस x इजकल टू 360। अब क्या करेंगे, 300 को 360 में से माइनस कर लेंगे तो हमारा x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होकर के आते हैं 60 डिग्री। अगला नंबर जो है यानी बी का आंसर है वो आप देख रहे हैं, ये भी चतुर्भुज है। ठीक है, यहाँ भी हमको क्या करना है, x की भी वैल्यू ये फाइंड करना है। फ्रॉम द गिवन फिगर, ठीक है, इट कैन बी कंक्लूड दैट 90 डिग्री प्लस ए, ठीक है, 90 डिग्री प्लस ए, हमने जो एंगल्स है वो क्या है 90 डिग्री के बराबर है, उसमें क्या ए है, तो हम डायरेक्टली 90 डिग्री नहीं लिख सकते क्योंकि उसमें ए भी इंक्लूडेड है। तो हम क्या करेंगे, 90 प्लस ए इजकल टू 180 डिग्री, ए लीनियर पेयर से आया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी लीनियर पेयर का जो प्रॉपर्टी है वहां से हमने लिया। ठीक है, देन ए इजकल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो यहाँ से हमारा सब्ट्रैक्ट होकर के 90 डिग्री आता है। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री, देयर इज द गिवन क्वाड्रिलेटरल्स। तो हम क्या करेंगे, अब इनका हम एडिशन करेंगे, ये जो दिया हुआ एंगल्स की वैल्यू है उसका हम एडिशन करेंगे। तो 60 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x, जो कि आपको कर्नल में दिख रहा है 90 का जो एंगल्स बना उसके ऊपर। ठीक है, इजकल टू x प्लस 90 डिग्री इजकल टू 360 डिग्री। देन हम लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लेंगे, देन राइट हैंड साइड में से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा x की वैल्यू, x इजकल टू 140 डिग्री। ये रहा सी का आंसर। आप एक पिरामिड की तरह एक लाइंस पे देख रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम द फिगर इट कैन बी कंक्लूड दैट 70 यानी सारे एंगल्स को क्या करेंगे हम ऐड कर लेंगे 70 प्लस ए, क्योंकि उसके कर्नर वाले जो लाइंस है, लाइंस के ऊपर जो एंगल बना हुआ है उसका बगल में हमको वैल्यू दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, तो हम ए वाले को कंसीडर करें पहले, 70 प्लस ए इजकल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से ए की वैल्यू हमको यहाँ से फाइंड होती है, ये 180 में से 70 को माइनस करेंगे तो ए की वैल्यू हमारा 110 आएगा। देन यहाँ अब फिर हम क्या करेंगे, बी की वैल्यू फाइंड करेंगे, क्योंकि ए और बी पहले फाइंड करेंगे तो ही हम एक्स की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो बी की वैल्यू फाइंड करने के लिए 60 डिग्री जो राइट हैंड साइड की तरफ जो तीर जा रहा है यानी एरो का जो सिंबल है तीर, वो 60 प्लस बी इजकल टू 180 डिग्री, ये लीनियर पेयर से है। देन यहाँ से बी की वैल्यू हमको फाइंड होती है 120 डिग्री। सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल ऑफ ए पेंटागोनल इज, ये पेंटागोनल है। ठीक है, इस 540 डिग्री, देयर फॉर इन द गिवन पेंटागोनल्स यानी 120 डिग्री प्लस 110 प्लस 30 डिग्री प्लस x इजकल टू 540 डिग्री, ये पेंटागोनल्स का
वैल्यू होता है, ठीक है। 260 डिग्री प्लस 2x इक्वल टू 540 डिग्री। तो हम क्या करेंगे यहाँ से 260 को हम 540 में से माइनस कर लेंगे तो ये हमारा आएगा 280 डिग्री। देन हमको यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये जो हमारा 2x है ये क्या करेगा 2 डिवाइड करेगा 180 को डिवाइड करेगा, तो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होगी, तो x इज इक्वल टू 140 डिग्री। एंड देन डी नंबर का आता है सम ऑफ द मेजर ऑफ ऑल इंटीरियर्स एंगल ऑफ द पेंटागोनल इज, क्या होता है पेंटागोनल। अब ये डी नंबर का आंसर देख रहे हैं, सम ऑफ the measure of all interior angle of a pentagonal is 540 डिग्री, यानी सारे इस पेंटागोनल्स जो देख रहे हैं डी नंबर क्वेश्चन फिगर में x उस सारी की वैल्यू क्या है x ही दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, क्योंकि ये पेंटागोनल है, पेंटागोनल्स में हम सारे एंगल्स की वैल्यू x दिया हुआ है, तो हम इसलिए 5 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 5 से इक्वल टू 540 डिग्री। देन x की वैल्यू यहाँ से फाइंड होती है, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में है लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, राइट हैंड साइड की तरफ अगर आता है 5 तो वो डिवीजन में हो जाता है, इसीलिए x की वैल्यू 108 आती है। तो ये